कभी कभी एक साधारण सवाल बहुत देर तक दिमाग में रहता है, जैसे अगर शरीर खत्म हो जाए तो क्या मैं खत्म हो जाता हूं या फिर किसी रूप में अस्तित्व बचा रहता है। इसी सवाल के आसपास एक और बात भी आती है, अगर इंसान दर्द महसूस करता है तो क्या मशीन भी कभी दर्द महसूस कर सकती है, या वो सिर्फ शब्दों और डेटा के आधार पर प्रतिक्रिया देती है। मैंने इन दोनों बातों को अलग अलग नहीं देखा, क्योंकि दोनों सवाल आखिर में चेतना पर जाकर रुकते हैं। हम इंसान दर्द को सिर्फ समझते नहीं हैं, महसूस भी करते हैं। अगर हाथ जल जाए तो शरीर प्रतिक्रिया देता है, लेकिन उसके साथ एक अंदरूनी अनुभव भी होता है, एक वास्तविक पीड़ा। मशीन के साथ अभी ऐसा नहीं है। जब कोई कृत्रिम बुद्धि कहती है मुझे दुख है या मैं समझ सकता हूं कि आपको दर्द हो रहा है, तो वो वास्तव में दर्द महसूस नहीं कर रही होती। वो उन करोड़ों वाक्यों के आधार पर जवाब बना रही होती है जिन्हें उसने सीखा है। उसे ये पता होता है कि किस परिस्थिति में कौन सा उत्तर इंसानों को स्वाभाविक लगेगा। लेकिन जानना और महसूस करना दोनों अलग बातें हैं। एक थर्मामीटर तापमान बता सकता है, लेकिन उसे गर्मी महसूस नहीं होती। ठीक उसी तरह मशीन दर्द का वर्णन कर सकती है, लेकिन अभी तक उसके पास दर्द का अनुभव होने का कोई प्रमाण नहीं है। और यहीं से मृत्यु वाला सवाल फिर सामने आता है, क्योंकि इंसान सिर्फ जानकारी का ढेर नहीं है। हमारे अंदर यादें हैं, डर है, इच्छाएं हैं, अनुभव है, और सबसे महत्वपूर्ण, हमें अपने होने का एहसास होता है। जब कोई व्यक्ति कहता है मैं हूं, तो वो सिर्फ शरीर की बात नहीं कर रहा होता, वो उस अंदरूनी अनुभव की बात कर रहा होता है जिसे विज्ञान अभी पूरी तरह समझ नहीं पाया है। मृत्यु के बाद वही अनुभव बचता है या नहीं, इसका कोई निश्चित वैज्ञानिक प्रमाण अभी मौजूद नहीं है। कुछ लोग इसे आत्मा मानते हैं, कुछ लोग इसे केवल मस्तिष्क की प्रक्रिया मानते हैं, और विज्ञान अभी इतना ही कह पाता है कि चेतना का संबंध मस्तिष्क से गहरा है। लेकिन चेतना पूरी तरह कैसे बनती है, ये अब भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। इसलिए इस सवाल का ईमानदार उत्तर शायद यही है, हम अभी निश्चित रूप से नहीं जानते कि मृत्यु के बाद व्यक्तिगत अस्तित्व बचता है या नहीं। लेकिन इतना जरूर समझ आता है कि केवल जानकारी होना और सच में अनुभव करना दोनों एक चीज नहीं है। मशीन जानकारी के आधार पर प्रतिक्रिया दे सकती है, इंसान अनुभव के आधार पर जीता है। और शायद यही अंतर अभी तक चेतना और कृत्रिम बुद्धि के बीच सबसे बड़ी रेखा है।